गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने अपने 6 प्रोजेक्ट जो हैं कॉलेज वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे। अब एक एक करके जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट है बेटा आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ईपीसी 1। ईपीसी की फुल फॉर्म होती है बेटा एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, यानी कि शिक्षण व्यवसाय के लिए आपकी दक्षता, आपको टीचिंग प्रोफेशन के लिए तैयार करना है बीएड के माध्यम से। तो ईपीसी 1 का पूरा नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप के लेसन को हमने कैसे रीड करना है और उनको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, किस तरीके से उन पर चिंतन करना है, क्या जो है वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसको गेट करना है। तो इसमें पहले आप रीडिंग के बारे में लिखोगे। रीडिंग क्या होती है? रीडिंग क्या है? रिटन मटेरियल को पढ़ना, प्रिंटेड या रिटन मटेरियल फॉर्म है जो उसको पढ़ना, उसका पठन करना, क्योंकि जो भी नॉलेज है वो हम पढ़ने के माध्यम से ही गेन करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो इसमें रीडिंग का मीनिंग, प्री रीडिंग क्या होती है? प्री रीडिंग यानी कि पढ़ने से पहले जब हम उसका ओवरऑल जिस्ट गेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे टाइटल से हम उसको पूरी स्टोरी को विजुअलाइज करते हैं टाइटल के माध्यम से, तो वो प्री रीडिंग में आ जाता है। फिर हम रीड करते हैं पूरे चैप्टर को, फिर पोस्ट रीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पढ़ने के बाद फिर ये देखते हैं कि टाइटल कितना जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने प्रेमचंद जी का उपन्यास मंगलसूत्र पढ़ा होगा, जिसमें मंगलसूत्र का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसको पढ़ने के बाद ये लगता है पता नहीं भाई किस तरीके की रचना है ये, क्योंकि जब राइटर लिखता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और जो पढ़ने वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। किसी का माइंड किसी लेवल पे काम करता है, दूसरे का किसी और लेवल पे। तो इस तरीके से जो आपने इसमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट लिखने हैं, जिनमें लिटरेरी टेक्स्ट, नॉन लिटरेरी, एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव राइटिंग, कई तरह के टाइप्स होते हैं इनके। लिटरेरी में साहित्यिक रचनाएं आ जाएंगी, लिटरेचर से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। नॉन लिटरेरी में टेक्निकल, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फिर आप ये कहें नॉन फिक्शन आ जाता है एक तरह से, जिसमें कल्पना थोड़ी बहुत होती है, रियलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होते हैं। एक्सपोजिटरी में किसी चीज़ को एक्सपोज करके एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल स्टडी दी जाती है उसकी। और एक होते हैं पर्सुएटिव टेक्स्ट। पर्सुएसिव में होता है जिसमें किसी चीज़ के साथ रिलेशन शो किया जाता है, यानी कि ये एक तरह से रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे काम करता है कि जो राइटर ने रचना लिखी थी, रीडर ने उसको पढ़कर किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, हमारा आंसर क्या होता उस सिचुएशन में, अगर हम उस सिचुएशन में होते, यानी कि जो भी थीम हमारे सामने है उसको हमने किस तरीके से गेट किया, उस मैसेज को हमने किस तरीके से गेट किया, वो पर्सुएसिव टेस्ट में आ जाता है। इस तरीके से फर्स्ट यूनिट में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है ईपीसी 1 की फर्स्ट यूनिट में। अब जो इसकी सेकंड यूनिट में फिर आप लिखोगे कम्युनिकेटिव रीडर, जिसमें आप जो है रीडर के बारे में बताओगे इसमें कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसे किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए। उसमें जो हमने खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उसको जस्ट राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने किस मूड में लिखा है, या फिर जो उसके पीछे का मैसेज क्या है, वो चीज़ हमने गेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और यही कारण है कुछ राइटर जो है ओपन एंडिंग छोड़ देते हैं अपने टेक्स्ट की, अपने लेसन की, कि रीडर जैसे मर्जी उसको गेट करे, उसकी एंडिंग जैसे मर्जी करें, ठीक है ना। जैसे किंग लियर है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी, ठीक है ना, उसमें नाहम टेट एक राइटर हुए हैं, उन्होंने उसकी एंडिंग को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको उसकी एंडिंग पसंद नहीं आई। तो इस तरीके से आजकल जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, ओपन एंडिंग करते हैं कि रीडर अपने अकॉर्डिंग उसकी एंड कर लो, उसको जैसे मर्जी समझ लो। आप जब कोई मूवी देखते हो उसका एक अजीब सा एंड हो जाता है, एंड में हम सेटिस्फाई नहीं होते उस एंड से, हमें लगता है अभी मतलब इसमें वो क्लाइमेक्स आया ही नहीं, ये इस तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए थी, इसमें एंड में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। इसी को बोलते हैं रीडर रिस्पॉन्स, कि हम किस तरीके से उस टेक्स्ट को, उस साहित्यिक रचना को, विधा को हम किस वे में ले रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है इसमें। और इसमें जो थर्ड यूनिट बनाओगे बेटा ईपीसी 1 में, उसमें आप एक डिक्शनरी का पार्ट बनाओगे, जिसमें 50-60 शब्द उठाने आपने डिक्शनरी से, कोई भी बेटर अच्छे वाले शब्द, उनका जो है मीनिंग, उनको सेंटेंस में भी आप लिख सकते हो बना करके, जिस तरीके से इन बच्चों ने किया हुआ है, इस तरीके से वर्ड मीनिंग उनको इस तरीके से लगाओगे और
हर एक फाइल में आपने क्या करना है, पिक्चर जरूर डालनी है टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक से रिलेटेड या तो पिक्चर आप पेस्ट करोगे या ड्रॉ भी कर सकते हो, कुछ पिक्चर कुछ ड्रॉ कर लो, कुछ पेस्ट कर लो, लेकिन लगानी हर एक फाइल में आपने, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर लगेंगे पिक्चर्स। और जो है इसमें डिक्शनरी बनाओगे और एक नोट टेकिंग, एक कॉलम बना के एक पेज का वो लिखोगे। आपकी फाइल में बाकायदा सारी चीज़ें दी हुई हैं, जस्ट मैं उनको शॉर्ट में आपको बता रही हूँ बनाना कैसे है। नोट टेकिंग जो है इसमें ये होता है कि कोई भी रचना हमने पढ़ी, उसके जो मेन हेडिंग है, जो चीज़ें हमें पसंद आई, इंपॉर्टेंट लगी, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं नोट टेकिंग। ये इजी होता है उसके मेन कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि पूरी बुक तो काफ़ी मोटी होती है। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसमें कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर उनको नोट डाउन कर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम नोट टेकिंग। इसके अलावा एंड में जब आप इस फाइल की एंडिंग करोगे लास्ट में, उसमें सेल्फ एक्सपीरियंस का बनाओगे, जिसमें आप खुद के अनुभव लिखोगे, अपना नाम वगैरह से शुरू करके आपने कहाँ कहाँ क्या क्या स्टडी की, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखनी है एक तरह से, ठीक है ना। तो आपका ये है EPC 1 प्रोजेक्ट। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।